ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 15 मार्च। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना चाहे अपनी झोली भरो। सब फिक्रात से फारिग हो जाओ। सब फिक्रात से फारिग हो जाओ। प्रश्न, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? उत्तर, स्वच्छता। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। बाप तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाने आए हैं। आत्मा जब स्वच्छ अर्थात आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है, तब घर में जाने के उड़ने के पंख लग जाते हैं। भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते, गंगा में जाकर स्नान करते, लेकिन पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती। पानी से आत्मा स्वच्छ बन नहीं सकती। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं है। सुबह को जैसे ये प्रैक्टिस करते हैं, उसमें वाणी नहीं चलती है, क्योंकि वह है निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। पावन बनने के सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते। यह भी समझते हो, सतयुग जब होता है तो कितनी ढेर आत्माएं उड़ कर जाती हैं। अभी तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं, वहां सतयुग में जाकर कुछ लाख बचेंगे, बाकी सब उड़ जाते। जरूर कोई तो आकर पंख देते हैं ना, तब तो उड़ जाते हैं। अभी लाखों करोड़ों में मनुष्य, लेकिन सतयुग में लाखों में होंगे। इस याद की यात्रा से ही
आत्मा पवित्र हो जाती है। इनके सिवाय और कोई उपाय है नहीं पावन होने का। पतित पावन भी एक बाप को ही कहते हैं, फिर कोई ईश्वर कहते, परमात्मा कहते व भगवान कहते हैं। तो एक, अनेक नहीं। बाप सबका एक है। लौकिक बाप सबका अपना अपना होता है, बाकी पारलौकिक तो सबका एक ही है। वह एक जब आते हैं तो सबको सुख देख करके जाते, फिर सुख में उनको याद करने की दरकार नहीं। वह भी पास्ट हो गया ना। अब बाप बैठ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का राज समझाते। झाड़ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बहुत इजी है। तुम जानते हो कि कैसे बीज से झाड़ होता है, फिर वृद्धि को पाते पाते आखिरी अंत आ जाती। उसको कहा जाता है आदि, मध्य, अंत। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर का झाड़। सबके फीचर्स अपने अपने। फूलों में तुम देखेंगे जैसा जैसा झाड़ वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं। उन सब फूलों के फीचर्स एक रहे, परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी। उसमें हर एक झाड़ की शोभा अपनी अपनी होती है। इस झाड़ में अनेक प्रकार की शोभा है। जैसे बाप समझाते हैं, श्याम सुंदर, यह देवी देवताओं के लिए है। जब वह सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते तो वही सुंदर से श्याम बनते। ऐसे श्याम सुंदर और कोई धर्म में बनते नहीं। उनों के फीचर्स भी देखो। जापानियों के फीचर्स, यूरोपियंस के फीचर्स, चाइनियों के फीचर्स देखो। इंडिया वालों के फीचर बदली होते जाते। उनों के लिए ही श्याम और सुंदर का गायन, और कोई धर्म के लिए नहीं। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैरायटी धर्म है। वह सब नंबर वार कैसे आते हैं, यह नॉलेज तुम बच्चों को अभी ही मिलती है, और कोई यह बात समझा न सके। यह कल्प है 5000 वर्ष का। इसको वृक्ष कहो या दुनिया कहो,
आधे में है भक्ति, जिसको रावण का राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य चलता है। काम चिता पर चढ़कर पतित सांवरे बन जाते। रावण संप्रदाय वालों की चलन और दैवी संप्रदाय वालों की चलन में रात दिन का फर्क है। मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं और अपने को देवी देवताओं की महिमा गाते हैं और अपने को नीच पापी कहते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य। भक्ति तो तुमने बहुत की, पुंजन लेते लेते भक्ति करते आए हो। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, अर्थात एक की पूजा। एक की भक्ति पहले पहले शुरू करते, फिर वे विचारी होते, अंत में फिर बिल्कुल ही वे विचारी बन जाते हैं। कहाँ एक की पूजा और कहाँ अनेकों। अनेकों में भी बाबा कहते हैं इतने वे विचारी बन जाते हैं, जो देवी देवता पत्थर टिक्कर वृक्ष जो मिला उसकी पूजा करने लग पड़ते हो, वे विचारी बन जाते। तब बाप आकर अव्यभिचारी ज्ञान देते, जिस ज्ञान से सदगति होती। इसका जब तक पता नहीं है तो भक्ति के ही घमंड में रहते। ये पता ही नहीं है कि ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है। भक्ति में कितने वेद शास्त्र याद कर जबानी भी सुनाते। ये सब है भक्ति का विस्तार। भक्ति की शोभा है। बाप कहते यह मृग तृष्णा समान शोभा है। वो रेत पानी जैसी दूर से ऐसी चमकती है जैसे चांदी। हिरण को प्यास लगती है तो वह उस रेत में भागते भागते फंस जाता है, क्योंकि वो पानी समझ रहा है ना, रेत में पानी समझ रहा है और भागते भागते फंस जाता है। भक्ति भी ऐसी है, उसमें फंस पड़ते, उससे निकालने में बच्चों को मेहनत लगती। विघ्न भी इसमें पड़ते हैं, क्योंकि बाप पवित्र बनाते। द्रौपदी ने भी पुकारा, सारी दुनिया में द्रौपदियां और दुर्योधन, और फिर ऐसे भी कहेंगे कि तुम सब पार्वतियां हो जो अमर कथा सुन रही हो। बाप तुमको अमर लोक के लिए अमर कथा सुना रहे। यह है अमर लोक के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। यह है मृत्यु लोक। यहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाते। तुम हॉस्पिटल में जाकर समझा सकते हो। यही तुम्हारी आयु,
यहाँ तुम्हारी आयु कितनी कम है, बीमार हो पड़ते हो, वहां बीमारी होगी नहीं। यहाँ तो आए दिन कैसी कैसी बीमारियां, लेकिन बाबा कहते सत्युग में तो कोई बीमारी होगी ही नहीं। भगवान वाच, अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, औरों से ममत्व मिटा दो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर कभी बीमार होंगे नहीं, काल खाएगा नहीं, आयु भी बड़ी होगी। इन देवताओं की आयु बड़ी थी ना, फिर बड़ी आयु वाले कहाँ गए? पुनर्जन्म लेते लेते आयु कम हो जाती। यह है दुख और सुख का खेल। सतयुग में है सुख और कलयुग में है दुख। तो क्या कह रहा है बाबा? ये दुख और सुख का खेल, इसको कोई जानते नहीं। मेले मलाखड़े आदि कितने होते हैं, कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने के लिए जाकर इकट्ठे होते हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। रोज तुम स्नान करते हो, पानी तो सब जगह सागर से ही आता है। सबसे अच्छा पानी तो कुएं का है। सबसे अच्छा पानी तो कुएं का है। नदियों में तो कीचड़ा पड़ता रहता है, कुएं का पानी तो नेचुरल शुद्ध होता है। तो उनसे स्नान करना बहुत अच्छा होगा। पहले यह रिवाज था, अब नदियों का रिवाज पड़ा है। भक्ति मार्ग में भी स्वच्छता को पसंद करते। अब परमात्मा को पुकारते हैं कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई कि मूत पलीती कपड़ धोए। बाप आकर मूत पलीती कपड़ों को स्वच्छ बनाते। यह बाप आत्मा को स्वच्छ बना, शरीर की बात नहीं है, शरीर के वस्त्रों की बात नहीं है, लेकिन आत्मा रूपी कपड़ा जन्म लेते 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 मैला हो गया। अब बाबा क्या करते हैं? आकर ज्ञान स्नान के द्वारा स्वच्छ बनाते। वो लोग आत्मा को निर्लेप समझते हैं। बाप कहते हैं यह है ही रावण का राज्य। सृष्टि की उतरती कला है, गायन भी है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सर्व की सद्गति हो जाती है बाबा, आपके द्वारा सर्व का भला होता है। सत्युग में सबका भला होता है, वहां सब शांति में रहे।
कहाँ रहते हैं शांति में? सतयुग में सब शांति में है। एक ही राज्य उस समय, और सब शांति धाम में रहते। अब ये लोग माथा मारते हैं, विश्व में शांति। उनसे पूछो, आगे कभी विश्व में शांति थी जो अब फिर मांग रहे हो? थी इसीलिए तो मांग रहे हैं ना। वो फिर कह देते, अब भी कलयुग में 40,000 वर्ष और पड़े। मनुष्य घोर अंधियारे में, कहा 5,000 वर्ष का सारा कल्प, कहा एक कलयुग के ही 40,000 वर्ष बचे हुए बताते। अनेक मते हैं, बाप आकर सच बताते हैं कि जन्म भी 84 ही है। लाखों वर्ष हो फिर तो मनुष्य जानवर आदि भी बन सकते हैं, परंतु कायदा ही नहीं। 84 जन्म मनुष्य ही लेते हैं। उसका हिसाब किताब भी बाप ही बतलाते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को धारण करनी है। ऋषि मुनि तो नेति नेति करके गए कि हम नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते। अर्थात हम नहीं जानते तो नास्तिक ठहरे। जरूर कोई आस्तिक होंगे। आस्तिक है देवताएं, नास्तिक है रावण राज्य। ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो, फिर 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है। फिर 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हम उत्तम से उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बन रहे। इसमें जितना जो पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे विश्व के मालिक। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे विश्व के मालिक, नहीं तो कंपत। परंतु वह राजाई है सुख की, या है दुख की। आस्तिक बने तो सुख की राजाई करते हैं, फिर रावण आने से नास्तिक बनते हैं तो दुख होता है। भारत जब साइलेंट था तो अथाह धन था। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है। मंदिर बनाने के लिए इतने पैसे थे तो खुद के पास कितने पैसे होंगे। जो सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरात सोना, जो गजनवी कितने बार लूट लूट कर लेगा? 17 बार ऊंट भर भर कर ले गया। यह इतने पैसे कहां से मिले? शास्त्रों में लिखा है, सागर ने थालियां भर भर कर दी।
अब ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर कर देते हैं। अब तुम्हारी झोली भर रही है। वो शंकर के आगे जाकर कहते हैं, भर दो झोली। बाप को जानते नहीं, अब तुम जानते हो। बाप हमारी झोली भर रहे हैं। जितना जिसको चाहिए सो भरे। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्कॉलरशिप मिलेगी। चाहे तो उच्च ते उच्च डबल सिरताज बनो, चाहे गरीब प्रजा व दास दासी बहुत है, जो फारकती भी दे देते हैं। यह भी तो ड्रामा में नूंद है ना। फारकती देना यह भी ड्रामा में नूंद। बाप कहते मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं तो फिक्र से फारिग हूं। तुमको भी बना रहा हूं। जैसे बाबा फिक्र से फारिग, वैसे बाबा बच्चों को भी फिक्र से फारिग बना रहा है। फिक्र से फारिग स्वामी किंदा सदगुरु। स्वामी जो सबका बाप है उनको मालिक भी कहते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का टीचर हूं। भक्ति मार्ग में तुम अनेक टीचर से अनेक विद्याएं पढ़ते हो। बाप जो तुमको पढ़ाते हैं यह सबसे न्यारी नॉलेज, वह है ज्ञान का सागर। जानी जाननहार नहीं कहना, ऐसे बहुत कहते हैं। आप तो हमारे अंदर को जानते हो। बाप कहते मैं कुछ नहीं जानता हूं। लोग कहते हैं ना भगवान तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाबा कहते मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूं। तुम आत्मा अपने इस तख्त पर विराजमान हो, मैं भी इस तख्त पर बैठा। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है यह कोई जानता ही नहीं। तब बाप कहते पहले आत्मा को समझो तो फिर बाप को समझेंगे। बाप पहले पहले आत्मा का ज्ञान समझाते, फिर बाप का परिचय देते। भक्ति में शालिग्राम बनाए पूजा कर फिर खल्लास कर देते। शालिग्राम बनाते हैं, फिर पूजा करते हैं और फिर खल्लास करते हैं। बाप कहते ये सब है गुड़ियों की पूजा। जो इन सब बातों को अच्छी रीति समझते हैं वो औरों का भी कल्याण करते। बाप भी कल्याणकारी है ना, तो बच्चों को भी बनना है। कोई तो औरों को दलदल से निकालते निकालते खुद फंस पड़ते, अपवित्र बन पड़ते कि कमाई चट कर देते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। काम चिता पर बैठने से ही तुम काले बन पड़े हो। तुम कहेंगे हम ही गोरे थे,
हम ही काले बने, हम ही देवता थे, हम ही नीचे उतरे, नहीं तो 84 जन कौन लेते। यह हिसाब बाप समझाते हैं। बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प से जो विषय सागर में पड़े हैं, उनसे निकालना मासी का घर नहीं है। कितनी मेहनत लग रही है ना, कितने समय से बाबा लगा हुआ है, क्योंकि सब सब विषय सागर में पड़े हैं। निकालना मासी का घर नहीं। अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते तो उनका विनाश नहीं होता। ये कथा है ही सत्यनारायण बनने की, फिर प्रजा भी बनती है। थोड़ा समझकर चले जाते, हो सकता है फिर आकर समझे। आगे चलकर मनुष्यों में वैराग्य भी होगा। जैसे शमशान में वैराग्य आता है, बाहर निकले तो खल्लास। तुम भी जब समझाते हो, अच्छा अच्छा करते, बाहर गए खल्लास। कहते हैं यह काम उतार कर आएंगे। बाहर जाने से माया माथा मूंड लेती। कोर्ट में कोई ही निकलता है ना, राजाई पद। राजाई पद पाना, इसमें मेहनत लगती है। हर एक दिल से पूछे, बेगत के बाप को हम कितना याद करते हैं। कहते हैं बाप की याद भूल जाती। अरे अज्ञान काल में कभी ऐसे कहते हैं कि हमको बाप भूल जाता है। बाबा कहते हैं भल कितने भी तूफान आए, तुमको हिलना नहीं। तूफान आएगा, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना। कहते हैं बाबा माया ने जादू लगा दिया। बच्चे बाबा से कह रहे, बाबा माया ने जादू लगा दिया। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, याद करो, याद करो तो कट निकल जाएगी। आत्मा पर कट अर्थात जंक चढ़ती है, वह निकलेगी याद से। बाप भी बिंदी है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं कट उतारने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं। कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, इसीलिए अपना और सर्व का कल्याण करना है। कोई ऐसा कर्म न हो, कोई ऐसा कर्म न हो जो कि कमाई खत्म हो जाए। इसमें खबरदार रहना है। दूसरा, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करनी है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना बाप समान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है। निश्चिंत रहना है। वरदान, महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से, महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारे बनने वाले माया जीत भव। इस पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं, जो माया जीत बनने में बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती। स्वभाव संस्कार खत्म हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है, जो समय आने पर बार बार धोखा देती। कई बार माया के इतना वशीभूत हो जाते, जो रॉन्ग को रॉन्ग भी नहीं समझते, पर वश हो जाते। इसीलिए चेक करो और महसूसता शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कारों से न्यारे बनो, तब माया जीत बनेंगे। स्लोगन, मेरे पन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही, मेरे पन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। अव्यक्त इशारा आज का 15 पॉइंट है। बाप दादा बच्चों के दुख की लहर की बातें सुनकर व देखकर, बाप दादा बच्चों के दुख की लहर की बातें सुनकर व देखकर सोचते हैं कि सुख के सागर के बच्चे बेगमपुर के बादशाह फिर दुख की लहर कहां से आई।
ब्राह्मण आत्माएं जहां भी हो, दुख के वायुमंडल के बीच भी, दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समान है। दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह है। उन्हें कोई भी दुख की लहर अपनी तरफ खींच नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।